आपसे कुछ नहीं मांग, सिर्फ दुआ कीजिए और अगर दिल कर जाए तो अपने फोन में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई मोमिन भाई हो तो उसको भी कहिए कि भाई ये जो चैनल है रज़ाग्राफी, आप इसे सब्सक्राइब कर लें। ये खबर सिर्फ बताता नहीं है, खबर समझाता है और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। नौजवान देखेंगे उनको फायदा होगा, हमारी कौम की बेटियां देखेंगी जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं और जो बहक रही हैं। मैं सिर्फ ईरान इजराइल नहीं करता हूं, और भी खबरें आप जब देखेंगे वो देखेंगी तो वो जो गलत रास्ते पर आपके जो नौजवान बेटे बेटियां आज की जो जा रही हैं उनको भी अकल आएगी। तो मोमिनीन से, वालिदैन से, माँ बाप से गुजारिश है मेरी कि अपनी नौजवान बेटी बेटों को, अपने नौजवान बच्चों को स्पेशली बोले कि भाई ये तुम्हारा बंदा है, तुम्हारा भाई है, तुम में से ही है, जरा इसका वीडियो देखा करो। दिन में 24 घंटे में न जाने तुम आड़े टेढ़े काम कितने करते हो। बिटिया रील बनाकर नाच रही होती है, ठीक, हमारी कौम की बिनते हवा रील बनाकर नाच रही होती है, ट्रांजिशन के नाम पर कैमरे के आगे नंगी हो रही होती है, कपड़ा पहन रही होती है। अब समझ रहे हो, हिजाबी लड़कियां आज की ऐसी हैं कि सिर्फ यहां सर पर दुपट्टा बांध दिया तो ये हिजाब हो गया, बाकी नीचे सब खुला है तो भाई वो तब भी हिजाब हो गया। लौंडो को देख लीजिए, अश्लील और घटिया तरह की तमाम चीजें कर लेंगे, लेकिन कौम से, दीन से, दीनी बातों से, यहां तक कि दुनिया, उनको दुनिया में क्या चल रहा है फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, उनकी बाबू ने खाना खाया है या नहीं खाया इससे फर्क पड़ रहा है। औकात इन लड़कों की ये भी नहीं होती कि कल को माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते कि हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, बाबा इस लड़की से मैं प्यार करता हूं, मुसलमान है, अपने कौम की है, मुझे इससे निकाह करना है, तवज्जो, इससे निकाह करना है। क्यों? बाबूजी अभी कमाई कर रहे हैं, कॉलेज में लौंडियाबाजी कर रहे थे, डिग्री खराब हो गई, नंबर कम आए, कॉलेज में लौंडिया फांस रखी थी, दोनों ने साथ में पास आउट किया। अब लड़के को तो 5 साल 4 साल लगेगा और उसके पास टाइम है भी। लड़की 5 साल में 2 बच्चे आएंगे, वही जो कल बॉयफ्रेंड था उसको मामू कहेंगे। ना ना ना, हंसने वाली बात नहीं है, बात में हंस लीजिएगा। यही होता है रिलेशनशिप फेलियर, कोई फेलियर नहीं, ये तुम्हारी गलती है। हर चीज का समय होता है। तुमने पढ़ाई का समय लौंडियाबाजी में लगाया, लड़कियां क्या लौंडेबाजी नहीं कर रही हैं? बुरा लग रहा होगा राजा भाई ऐसे कैसे जुमले बोल देते हो। मैं बोल नहीं सकता, तुम कर सकते हो, यही तो दोगलापन है। तो मैं अपने वीडियो से वो तमाम चीजें करने की, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैं कोई मौलवी नहीं हूं, मैं मौलाना नहीं हूं, मैं आलिम नहीं हूं, मैं आपके बीच का इंसान हूं, आपके लोगों का ही तो हूं मैं। जो समाज में हो रहा होता है वो मैं आपको बता रहा होता हूं। तो इसलिए मैं बीच की बात करता हूं कि मैं ऐसा ना लूंगी हो तो मौलाना ही है, ये तो कट्टर ही है बिल्कुल। मैंने कभी नहीं कहा कि भाई प्यार मत करो, मोहब्बत मत करो, इश्क न लड़ाओ, ठीक है? अबे एक से तो करो, एक से करो बस। भाई ओयो तक प्यार है लड़कों का आजकल, लड़कों का प्यार सिर्फ ओयो तक। एक बार बहन तुम ओयो पहुंच गई, या मैक्सिमम 2-3 बार अगर तुम ज्यादा खूबसूरत हो, उसके बाद बेड़ा गर्क। उसके बाद ना उसके पास टाइम है, उसके बाद ना भैया के पास जो है, समझ रहे हो, ये तमाम लड़के समझ रहे हैं और किलस के उल्टा सीधा कमेंट भी करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हारे गलत कमेंट के चक्कर में मैं सही बात बोलना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। माँ बाप और लड़कियों को करना क्या चाहिए? अरे करी, तुम्हारे पास तो बहन कम टाइम होता है। जहां तुम जरा सी बड़ी हुई कॉलेज में गई फर्स्ट ईयर, पड़ोसी डंडा करना शुरू, खानदान। कहीं तुम शादी में गई, बिटिया अभी 18-19 साल की है, शादी में गई, फुप्पू ने कह दिया अरे शबाना बिटिया तो तेरी जवान हो रही है, कब करोगी शादी? करिए इनकी शादी करिए, कब करोगी? अरे अभी तो उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है। ठीक है, मैं इस्लामी बात कर ही नहीं रहा हूं, और इस्लाम के हिसाब से अभी चल ही कौन रहा है। बुरा मत मानना, आलिम दीन भी इस बात को देख रहे हैं, लेकिन वो ना मेरी बात एक्सेप्ट कर सकते हैं ना डिनाई कर सकते हैं। जिगर चाहिए मेरी बात को कबूल करने के लिए, हाँ भाई ये बंदे ने बात सही की है। आप देखिए ना क्या चल रहा है, शादी करवा दो, शादी करवा दो, शादी करवा दो, शादी करवा दो, अरे बिटिया की शादी कर दो, अरे बिटिया की शादी कर दो। काहे के लिए? 150 रुपए की तुम्हें थाली खानी है और उसकी जल्दी शादी करवानी है, बस इसलिए। और हो सकता है तुम शादी में जाओ भी ना, और उसके बाद अरे बच्चों को पहले कुछ कर लेने दो यार, कुछ कर लें फिर आगे बढ़ो। अब भैया ना लड़की को पढ़ाना है ना लड़कों को पढ़ाना है, लड़कों को तो पढ़ना ही नहीं है।
अब बिटिया को अगर पढ़ना भी है तो भाई वो पढ़े कैसे, उसको तो डंडा हो रखा शादी का, शादी करो। गलतियां दोनों तरफ हैं, और जिनसे दिल लगाना है उनसे बाजी दिल नहीं लगा रही, दिल लगा रही है निब्बों से, जो केटीएम उनसे दिल लगाएंगी। जिनकी औकात नहीं है कि घर में खड़े हो कह दे कि भाई इससे शादी करनी है, 2 थप्पड़ अब्बा मारेंगे, पैंट में टट्टी निकल जाएगी, अब्बा छोड़ी। अरे फिर मोहब्बत किससे होगी? क्योंकि भाई लुक चलता है, मोहब्बत है लौंडिया को, हमारी बहनों को, लड़कियों को मोहब्बत है जिम वाले चिंपैंजी से। भाई जिसने छाती और तो ऐसी बढ़ा रखी है, सुई लगा के डोले फुला रखे हैं, और भाई 6 घंटा अगला जिम में रहता है, कर कुछ नहीं सकता। इतिहास गवाह है, जिम्मेदारी मर्द के कंधे पर होती है। ठीक, आजकल तो सरकारी और प्राइवेट का मामला ही खत्म हो गया। पहले हुआ करता सरकारी नौकरी, अब तो नहीं है। अब तो किसी की ढंग की प्राइवेट नौकरी हो तो बहुत बड़ी बात है। तो लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, आशिकी ज्यादा कर रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा लड़का होगा, जो कहीं सेटल होगा, अच्छी नौकरी कर रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा, वो आपको लौंडियाबाजी करता हुआ दिखेगा ही नहीं। अब जब वो लड़कीबाजी कर ही नहीं रहा तो किसी को अप्रोच कैसे करेगा? फ्लेक्स कर ही नहीं रहा तो किसी लड़की को अप्रोच कैसे करेगा? ऐसे लड़के होते हैं हीरा, हीरा। और ये जो हर जगह तुम्हें टकराए आते हैं बहनों, तुम्हारे डीएम, ईद मुबारक, लुकिंग क्यूटी पाई, ये तुम्हें हर 2 दिन बाद टकराएंगे ऐसे। इनके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो, खुदा की कसम। ना ये शादी करेंगे, ना ये तुम्हारा स्टैंड लेंगे, ना तुम्हारे लिए कुछ कर सकेंगे। इसलिए गोल सेट करो, और कभी बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा मोहब्बत मत करो भाई, मोहब्बत आजकल देख के करो, देख के करो, मोहब्बत तो हो ही जाती है। अबे मोहब्बत वो एक झटके में जो आज के जमाने में होती है, वो सिर्फ ओयो तक ही होती है। मोहब्बत सोच समझ के करो। आजकल इस दिल को भी दिमाग होना चाहिए, ये वाला दिमाग तो है ही, दिल के अंदर भी दिमाग होना चाहिए कि तुम मोहब्बत जिससे कर रही हो, तुम्हारी कौम का है, मुसलमान है, किरदार कैसा है, करता क्या है, समाज में उसकी कितनी वैल्यू है, क्या करता है भाई, वैल्यू गई भाड़ में। अरे भाई मुझे रख लोगे, संभाल लोगे मुझे, कितना कमा लेते हो। अब इसका मतलब ये नहीं रजा भाई फिर तो बेरोजगार, नहीं, दुनिया ऐसी ही चल रही है भाई। जब जिम्मेदारी कंधों पर आएगी तो सिर्फ आपकी बीवी की नहीं आएगी, माँ बाप को भी तो संभालना है, बहनों को भी संभालना है, अगर छोटा भाई है उसे भी संभालना है, फिर बीवी भी है, तो कमाना तो पड़ेगा भाई। भाग के शादी करोगी, किराए के मकान में रहोगी, और ऊपर से 2 महीना मजा आएगा तुम्हें, तीसरे महीने में किराया भी नहीं भर पाओगी, और फिर जो कलेश शुरू होगा पूरी जिंदगी। वो जो कल तक तुम्हें 3 महीने पहले तक बड़ा प्यारा लग रहा था, जिसके लिए तुम अपने वालिदैन को, जिन्होंने पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया, तुमने छोड़ के चली गई, 3 महीने के बाद वही लड़का तुम्हें इतना बुरा लगेगा कि मैं बता नहीं सकता। मैं कौम को यही समझाने की अपने, इसीलिए मैं कहता हूं भाई, पत्रकारिता नहीं करता मैं सिर्फ एक न्यूज शेयर करता हूं। मैं, आप मुझे मीडिएटर समझ सकते हैं, खबर, और आपके बीच एक मैं हूं, मैं फिल्टर करके सारे सच आपको दिखाता हूं, और अपने मैसेजेस के जरिए, अपनी खबर के जरिए, अपने वीडियो के जरिए पूरी उम्मत को, खासकर मेरे जो नौजवान भाई बहन हैं, उनको कुछ कुछ छोटा छोटा पैगाम देने की कोशिश करता हूं। तो भाई इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, किसी बात को नेगेटिव मत लीजिए, यह हमारी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके वालिदैन की भलाई के लिए, खासकर मेरी बहनों की भलाई के लिए बात की है मैंने। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद। भाई अगर आप सालों से अपनी बॉडी